अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इस्लाम के मुताबिक के साथ खलीकुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू इस सवाल पर होगी कि आखिर पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद दीनी जमातें अफ़गानिस्तान की जमहूरियत मुखालिफ तालिबान के हिमायती क्यों हैं। क्योंकि मुनाफिकीन की तरफ से ये सवालात उठाए जाते हैं, तो छोटा सा सवाल, इसका छोटा सा जवाब दे के मैं बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर कर दें कि पाकिस्तान की दीनी जमातें जमहूरियत को एक आइडियल इस्लामी निज़ाम समझती हैं। सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर कर दें। कोई दीनी ऐसी जमात नहीं जो मगरिबी जमहूरियत को इस्लामी समझती हूँ। ठीक है, हाँ, हमारे बहुत से दानिश्वरों ने मगरिबी जमहूरियत के साथ मगरिब का लफ्ज़ काट के इस्लाम का नाम लगा के उसे इस्लामी बनाने की नाकाम कोशिश की, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इस्लामी जमहूरियत क्या होती है? वही बातें, 10 खोते एक तरफ, एक इंसान एक तरफ हो, तो आप किसी भी उन्वान से आप उसको इस्लामी जमहूरियत कह ही नहीं सकते। वो बूढ़ी अम्मा थी ना जी, उसे तोता हाथ आ गया, उसे तोते की असल खूबसूरती का पता ही नहीं था। उसने कहा, हाय अल्लाह, देखें इसकी चोंच भी बड़ी हुई है, इसके नाखून भी बड़े हुए हैं। तो उसने बिल्कुल चोंच ऊपर नीचे दोनों चोंचें उसकी बराबर कर दी, काट कूट के कैंची के साथ। नीचे से उसके सारे के सारे नाखून भी जो बड़े हुए थे वो काट दिए। उसने कहा अब ये खूबसूरत हो गया। बस हम भी इस्लाम के साथ यही सलूक कर रहे हैं। इस्लाम अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में, अपनी हकीकत में बिल्कुल ठीक ठाक है। हम उसको न समझते हुए हम इस्लाम पे कैंची लगाते हैं और इस्लाम की मसख शुदा तस्वीर को इस्लाम समझते हैं। तो इस्लामी जमहूरियत दरअसल इस्लाम की मसख शुदा तस्वीर है। तो इतनी तो बात मैंने जमहूरियत के हवाले से कह दी। ये कभी भी नहीं हो सकता 10 खोते एक तरफ हो तो एक इंसान एक तरफ हो तो 10 खोतों की बात मानी जाए, क्योंकि वो अक्सरियत में है। इस्लाम ऐसी जमहूरियत का कतन किसी हवाले से कायल भी नहीं। अगर आपने सिर्फ जमहूरियत ही को देखना है तो कम से कम इकबाल के शेर ही को पढ़ लें। और अगर आपने पाकिस्तानी शख्सियात की रोशनी में जमहूरियत को समझना है तो कम से कम इकबाल ही को पढ़ लें, आपको पता चल जाए जमहूरियत क्या चीज़ है। लेकिन सवाल उधर ही खड़ा है जहां हमने बात करनी है कि पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद दीनी जमातें अफगानिस्तान के जमहूरियत मुखालिफ तालिबान की हिमायती क्यों हैं। सवाल उधर ही खड़ा है। लेकिन मैंने थोड़ी सी जमहूरियत की तशरीह आपके सामने कर दी ताकि बात को समझने में आसानी हो। समझ लीजिए, वही बात, पाकिस्तान की कोई दीनी जमात जमहूरियत को आइडियल सिस्टम नहीं समझती। तो फिर जमहूरियत के अंदर क्यों है? रहना चाहिए, होना चाहिए, काम करना चाहिए, मुज़ाहमत करनी चाहिए। दरअसल हमारी शरीयत का उसूल है अहवनुल बलियतैन, 2 मुसीबतें आ जाएं और चारों नाचार तुम्हें एक मुसीबत इख्तियार करनी ही पड़े तो जो हल्की मुसीबत है उसे इख्तियार कर लो। आज पाकिस्तान के उलमा जमहूरी निज़ाम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो शरीयत के इस उसूल की रोशनी में कर रहे हैं। एक है जमहूरियत के जमहूरी निज़ाम के अंदर आकर अपना किरदार अदा करना, मुज़ाहमती, बढ़ते हुए गंद के सैलाब के सामने बन बांधना, और एक है बिल्कुल ला ताल्लुक होके पूरे मुआशरे की लगाम बेदीनों के हाथ में देना, इस निज़ाम से ही बाहर निकल जाना। ईमानदारी से बताएं, अब ये 2 हालतें हैं, इनमें से हमने एक को अपनाना ही अपनाना है। एक है कि जमहूरी निज़ाम में घुसते हुए इस्लाम का नारा बुलंद करें, भले इस्लाम ना आ सके, लेकिन इस्लाम के खिलाफ साजिशों का मुकाबला करें, ला ताल्लुक ना रहें, जमहूरियत के अंदर रहते हुए मुज़ाहमती किरदार अदा करें और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, बढ़ते हुए गंदे सैलाब के सामने बंद बांधने की कोशिश करते रहें, बेहयाई को रोकने की कोशिश करते रहें, इस्लामाइजेशन के खिलाफ जो कानून साजी उसको रोकने की कोशिश करते रहें। एक ये तरीका, ये एक तदबीर है। और दूसरा तरीका ये है, इसको बिल्कुल हराम समझते हुए बिल्कुल जमहूरी निज़ाम से बाहर निकलकर तमाशाई बन के बैठें ताकि बेदीन तबका इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और दीनी मुआशरे के ख़िलाफ़, दीनदारों के ख़िलाफ़ जितनी कानून साजी करके हमें जंजीरों में, बेड़ियों में जितना जकड़ सकता है जकड़ ले। तो लामाला हर जी शूर ये कहेगा
कि पहले वाला किरदार बेहतर है कि जमहूरी निज़ाम को नापसंद करने के बावजूद जमहूरी निज़ाम के अंदर घुसते हुए अपना रोल प्ले करते हुए अपना किरदार अदा करते हुए, निभाते हुए गन के सामने से सैलाब के सामने बन बांधने की कोशिश करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो इस्लाम के खिलाफ कानून साजी होती है मैदान में आकर उसी निज़ाम के थ्रू उसको रोकने की कोशिश करें। यह बेहतर है ना कि हाथ पे हाथ रखकर बाहर बैठ जाए। इसकी मैं आपको आसान सी मिसाल अपने साथियों को कभी कभार देता हूं। अभी आपसे बात करते हुए एक बात मेरे जहन में आ गई मिसाल। इसकी आसान तरीन मिसाल पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये दोनों इस मुस्लिम मुल्क में, वो भी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, हमसे अलग हो गए, उसमें हमारी गलतियां भी थी, उनकी गलतियां भी थी, कोई बात नहीं, ये एक अलग बहस है। बांग्लादेशी भाई हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा कल एक होंगे। इंडिया के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, इवन बर्मा के मुसलमान, इवन अफगानिस्तान के मुसलमान, इवन अरब आजम के मुसलमान, कल हम सब ने एक होना है इंशाल्लाह। खिलाफत आके रहेगी, ये सारे हदबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, हम ये पूरी धरती पाकिस्तान बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बरसगीर का खिताब पाकिस्तान बनेगा, अरब आजम का खिताब पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। वो वक्त ज़रूर आएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। तो आपके सामने जो मैं बात कर रहा था जहन से निकल गई, पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान बनते ही इस मुल्क में इस्लाम नहीं आया, 1935 कानून आया। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था, वही मुस्लिम लीग इनकारी हो गई अमली तौर पर इस्लामी निज़ाम लाने से, ठीक है। लेकिन मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में मुसलमान उलमा जो हैं, क़ियादत में उलमा जो हैं, वो पीछे नहीं हटे। जमहूरी निज़ाम में घुसकर अपना किरदार अदा करने के लिए हम ठोंकर मैदान में आ गए। आज उसका असर है कि पाकिस्तान के अंदर अगर वाकई हकीकी कुव्वत को देखा जाए मुआशरती लेवल पर, अवामी सतह पर, तो सबसे बड़ी ताकत जो है वो मजहबी ताकत है। मजहबी ताकत के सामने ताकतें नहीं ठहरती। कोई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई जो मर्जी कर लें, अगर हकीकी ताकत को देखें तो इनकी ताकत के सामने कोई नहीं रुकता। मजहब को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई आवाम के अंदर, और मजहबी कुव्वतों को इतनी अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश बना, वहाँ इस तरह उलमा फ़ौरन मैदान में आए, जिस तरह फ़ौरन मैदान में नहीं आए, जिस तरह यहाँ उलमा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में आए थे। नतीजा साफ ज़ाहिर है, बांग्लादेश में अवामी सतह पर इस्लाम ज़्यादा होने के बावजूद उनकी हुकूमत के अंदर सेकुलरिज़म है। वो आए रोज़ मजहबी लोगों को फांसियाँ भी देते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान, यहाँ आप देख लें कि यहाँ हमारी दीनी सियासी जमातों और उनकी मेहनत की वजह से यहाँ गैर इस्लामी कुव्वतें हमें दीवार के साथ नहीं लगा सकी। ये फ़र्क होता है। तो हमने जो यहाँ जमहूरियत इख्तियार की है, खुशी से नहीं की, और नहीं हम इसको कोई आइडियल सिस्टम समझते हैं। हम इसको एक मुज़ाहमती किरदार के तौर पर लेते हैं कि जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हुए हम अपना मुज़ाहमती किरदार अदा करते रहें, हम इस्लाम का नाम बुलंद करते रहें, और इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून साजी होती है तो हमारे मेंबर्स उस कानून साजी को रोकते रहें। इसी ख़त्म नबूवत के मसले को देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का मसला भी इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट से सहाबा का मसला हल होगा। सहाबा को गालियाँ देने वालों को इंशाअल्लाह यही पार्लियामेंट काफिर करार देगी, ज़रूर देगी। जिस तरह ख़त्म नबूवत पर हमला आवर लोगों को काफिर करार दे दिया गया, एक वक्त अल्लाह वो ज़रूर लाएंगे, सहाबा पर हमला आवर लोगों को भी इंशाअल्लाह ये पार्लियामेंट ही काफिर करार देगी। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि पाकिस्तान की मजहबी दीनी जमातें, जमहूरियत पसंद दीनी जमातें अफ़गानिस्तान की जमहूरियत मुखालिफ दीनी जमातों के हिमायती क्यों हैं। नहीं, तो हम जमहूरियत पसंद नहीं, जमहूरियत हम पर थोप दी गई है। हमने दो मुसीबतों में से हल की मुसीबत अपना ली है, इसलिए हम अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन असल निज़ाम वही है जो सहाबा के दौर का है, और जिसको हमारे भाई पैरवी कर रहे हैं, जिसकी पैरवी कर रहे हैं, इत्तिबा करते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो दिन हमें भी नसीब करेगा, हमारे इदारों के अंदर ये चीज़ आएगी, और हमारे जितने भी इदारे हैं, सिविलियन इदारे हैं, दूसरे इदारे हैं, उनके अंदर इंशाअल्लाह इस्लामाइजेशन होती चली जाएगी और गन साफ़ होता चला जाएगा।
और ग्रेजुअली इंशाल्लाह इस्लाम के असरात बढ़ते चले जाएंगे। देख लें आप, अब बैंकिंग सिस्टम को देख लें, हमारे बड़े बड़े उलमा हैं। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर देख लें, हमारे बड़े बड़े उलमा हैं। इस तरफ से हर शोबे के अंदर दीनदार लोग हैं। इंशाल्लाह हर शोबे में उस शोबे के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक दीनदार आगे चलते जाएंगे तो अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर दिखाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। तो आपको इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। जमहूरियत पसंद उलमा जमहूरियत मुखालिफ तालिबान की हिमायती क्यों हैं? हमने जमहूरियत को आइडियल बना के इख्तियार नहीं किया, शरीयत की उसूल की रोशनी में मजबूरन इख्तियार किया हुआ है। जमहूरियत कोई हमारा आइडियल सिस्टम नहीं है। हमारा आइडियल सिस्टम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नाफिज कर दिया था मदीने में, वही हमारे लिए आइडियल सिस्टम है। बस इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।